कि एनडीए की सरकार में बिहार में लगातार जिस तरीके से जोया का मामला हो, चाहे इंद्रपुरी का मामला हो, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिसिंग जो है वो लगभग फेल हो चुकी है। इस पर क्या बोलिएगा कुछ? इन बातों में तो कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि हम बच्चा रोता है तो माँ भी दूध पिलाती है। मेरा नाम रामचंद्र जांगड़ा है। मैं हरियाणा प्रदेश से राज्यसभा में मेंबर पार्लियामेंट हूँ, भारतीय जनता पार्टी से। आज हमारी संसदीय राजभाषा समिति यहाँ पर राजभाषा कुछ कार्यालयों में निरीक्षण के लिए आई हुई है। आज हमारा आखिरी दिन है, कल और आज निरीक्षण था। मेरे दोनों ओर जो दाएं बाएं हमारे समाज के लोग बैठे हैं, हमारी बेटी रिंकू शर्मा है, हमारे अमित राज हैं, अनिल कुमार जी, ये मेरे पूर्व परिचित हैं। मैं इनके निमंत्रण पर पहले गया भी आया हूँ और एक बार बेगूसराय में भी बहुत बड़ी जनसभा हुई थी। हमारा मुख्य रूप से ये उद्देश्य ये है कि विश्वकर्मा समाज जो पूरे देश में एक बहुत बड़ी आबादी के साथ साथ देश के आर्थिक तंत्र का आधार भी है, वो इकट्ठा हो और इकट्ठा होके अपने राजनीतिक निर्णय ले, क्योंकि अब तक हमारा समाज बिखरा हुआ समाज रहा है, उसके अंदर राजनीतिक चेतना का अभाव रहा है। 2014 के बाद से, जब से केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी की सरकार आई थी, उसके बाद से विश्वकर्माओं को पता चला कि हमारी भी कोई रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, हमारा भी कोई अधिकार है, हमें भी देश के बजट में हिस्सेदारी मिलती है। देखिए, पहली बार लाल किले की प्राचीर से 13,000 करोड़ की पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत हुई। हरियाणा में उस समय के हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की और देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया मेक इन इंडिया का, वोकल फॉर लोकल का, कि हम देश के अंदर निर्मित चीज़ के ऊपर गर्व करेंगे और हर चीज़ का निर्माण भी देश में करेंगे। और सर्वविदित है कि जो हमारा विश्वकर्मा समाज है वो निर्माण करने वाला समाज है। वो सुई से लेकर हवाई जहाज़ तक बनाने वाला समाज है, और झोपड़ी से ले तक महलों का निर्माण करने वाला समाज है। और जब मेक इन इंडिया की बात आती है तो सबसे ज़्यादा अगर कोई आर्थिक लाभ मिलेगा तो वो विश्वकर्मा समाज को ही मिलता है। तो उसके बाद से विश्वकर्मा समाज में एक चेतना आई है, और आज बिहार का विश्वकर्मा समाज ये भी चाहता है कि जैसे बिहार का चुनाव आजकल सर के ऊपर ही है, बहुत नज़दीक है, तो चुनाव में भी हमें उचित हिस्सेदारी मिले और जो हमारे मूलभूत अधिकार हैं वो भी मिले। मेरा उद्देश्य तो ये है कि मैं ना लोहार की अकेले की लड़ाई लड़ता, ना मैं सुनार की अकेले की लड़ाई लड़ता, ना बढ़ई की अकेले की लड़ाई लड़ता। मैं स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के संपर्क में 1975 में आया था, जब आप में से बहुत लोग पैदा नहीं हुए होंगे, और मैंने पूरे देश में पूरे ओबीसी समाज के अधिकारों की लड़ाई लड़ी है, चाहे वो मंडल कमीशन का मामला था या और अन्य बात कोई थी। तो मेरा जो बेस है, मेरा जो आधार है, वैसे पूरा एक ओबीसी समाज है, और विश्वकर्मा समाज से मैं खुद ताल्लुकात रखता हूँ। यहाँ पर जिसको बढ़ई कहते हैं, हमारे वहाँ खाती कह देते हैं, जांगड़ा कह देते हैं, मैं भी इसी समाज से हूँ। और जांगड़ा में, बढ़ई में, लोहार में कोई फ़र्क हम समझते नहीं। हमारे दक्षिण भारत में श्रवणकार और काष्ठकार और लोहकार तीनों ही अपने आप को विश्वकर्मा लिखते हैं, आपस में रोटी बेटी का संबंध भी रखते हैं। तो ये सारे के सारे जो निर्माण करने वाले लोग हैं, ये एकजुट हैं, और ऐसी और हमारा प्रयास है कि एकजुट होके अपने राजनीतिक फैसले लें। और इस संदर्भ में हमारा समाज 90% इसी सोच का है कि हमारी भलाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में है। अगर 2, 4, 5, 10% अगर है भी हमारा कोई भटका हुआ भाई, तो उसको भी हम समझाएंगे, और ये मांग करते हुए कि पार्टी में भी हमें रिप्रेजेंटेशन मिले, संगठन में, सरकार में, और नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के साथ चल के हम बिहार में आगामी फैसले लेंगे। इसी संदर्भ में यहाँ पर मैं इस गोष्ठी में आया हूँ। सर, संगोष्ठी में आए हैं, आप बताइए कि सर बिहार में एनडीए की सरकार है और केंद्र में आपकी सरकार है। अब सरकार में रहते हुए आपको आवाज़ उठाना पड़ रहा है, आपकी बात अभी तक नहीं सुनी गई लगातार। नहीं, आवाज़ तो देखो उठाते रहना चाहिए। वो कहते हैं अपनी माँ भी जो है ना, दूध जब भी पिलाती है जब बच्चा रोता है, तो तब तक उसको ध्यान नहीं होता कि बच्चा भूखा है, तो रोना पड़ेगा। तो बच्चा रोता है तो माँ भी दूध पिलाती है, तो इसमें कोई बुराई नहीं होती है। हम अपने संगठन में रहें, सरकार अपने पार्टी में रहें, और पार्टी में अपनी मांग भी करें। भाई हाँ, जब हम वोटर हैं, सपोर्टर हैं, तो हमारा जिन अधिकारों पर लोग बैठते हैं वहाँ भी बैठने का अधिकार है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है मांग करने में।
और इसमें कोई रोने वाली बात नहीं है। एक स्वस्थ लोकतंत्र के अंदर अपने अधिकारों की मांग करते हुए कोई देश विरोधी कार्य नहीं है। यह अधिकारों की मांग करना पार्टी विरोधी भी काम नहीं है। अपनी ही पार्टी में साथ रहते हुए अगर अधिकार की बात करेंगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। पहले राजनीतिक चेतना नहीं थी लोगों में, अब राजनीतिक चेतना है। दशकों बीत गए सर, अभी भी आप राजनीतिक चेतना जागृत करने की बात कर रहे हैं। सरकार के नज़र में तो सारी चीज़ें हैं सर। आप जैसा बता रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी के आंदोलन में आप लोग साथ रहे, सब कुछ साथ रहा हूँ। और देखो, जैसा मैंने बताया था पहले भी कि ये समाज पुरुषार्थी समाज है। जैसे जैसे देश में मशीनी युग आया, उसके बाद इनके हाथ के कारोबार ख़त्म होते जाते रहे। इंडस्ट्रीज़ के अंदर वो काम चला गया। आज अगर फर्नीचर का काम देखें तो तकरीबन ही हमारे सामने जितनी कुर्सियां डली हुई सारी की सारी प्लास्टिक की हैं, जिनको बढ़ई कभी निर्माण करता था। लोहे का काम देखें, गांव में हल बनाते थे, बैलगाड़ी बनाते थे, अब उनकी कोई डिमांड नहीं, ट्रैक्टर आ गए, बड़ी मशीनरी आ गई। तो धीरे धीरे इनका हाथ का काम जाता रहा तो ये लोग बिखर गए। पहले गाँव में करते थे काम, किसान का काम, देश गुलाम था, वहीं तक इनका सीमित था कार्य। उस समय कोई राजनीति की इनके अंदर कोई चेतना थी नहीं। जब देश आज़ाद हुआ तो उसी नीति के ऊपर नेहरू चलते रहे और बड़ी इंडस्ट्रीज़ में देश के आर्थिक भविष्य को उसने देखा। तो धीरे धीरे जो देश के आर्टिजन जो लोग थे उनके हाथ का काम खत्म हो गया। अब स्वर्णकार समाज कितना समुन्नत समाज था, आज उसका काम भी ज्वेलर्स बड़े बेचारा वो तो मजदूरी करता हुआ रह गया। कुम्हार जितना बड़ा आर्किटेक्ट मिट्टी का, वो किसी भट्ठे का मालिक नहीं हो, तो बेचारा गधे लेके मजदूरी कर रहा है। बढ़ई जो है वो भी अपनी मजदूरी कर रहा है, लोहार भी मजदूरी कर रहा है। ये देश का जो आर्थिक विकास का ढांचा इस गति से चला कि ये लोग बिखर गए। अब कोई हरियाणा में काम की तलाश में चला गया, कोई दिल्ली में काम की तलाश में चला गया, कोई पंजाब की काम की तलाश में चला गया। कहाँ से चेतना आती? ये तो अब लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद जब PM विश्वकर्मा योजना आई और खुद देखा कि जब एक हमारे OBC समाज के इतने बड़े पद पर जा सकते हैं एक तंत्र के साथ, एक विचारधारा के साथ जुड़ के, तो क्यों नहीं और भी लोग उनके साथ मिल के जा सकते हैं। तो एक राजनीतिक चेतना है। अब पार्टी के संगठन के साथ रह के और विचारधारा के साथ रह के अगर प्रतिनिधित्व की मांग करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं। आज आप जन जागरण की इस प्रोग्राम में आई हैं। बिहार में NDA की सरकार है, आप लोग अपने समाज के लिए मांग कर रही हैं कि हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए, बहुत अच्छी है। लेकिन आपकी NDA की सरकार में बिहार में लगातार जिस तरीके से जोया का मामला हो, चाहे इंद्रपुरी का मामला हो, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिसिंग जो है वो लगभग फेल हो चुकी है। इस पर क्या बोलिएगा कुछ? इन बातों में तो कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि हम किसी पार्टी में कोई अधिकारी नहीं है या कुछ नहीं है। लेकिन समाज के ये सामाजिक कार्यक्रम है और सामाजिक कार्यक्रम होने के नाते हम जो विश्वकर्मा हैं, हम विश्वकर्मा 5 अलग अलग खंड में बटे हुए हैं, जैसे बाबूजी ने बताया। तो वो हम सब चाहते हैं कि हम एकजुट हो के अपनी लड़ाई लड़े और हम अपने आप को उतना मजबूत बनाएं। विश्वकर्मा जो हम कहते हैं कि हम कमज़ोर हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं, हम बहुत मजबूत हैं। पर हमें क्या है, संगठित होने की ज़रूरत है। और जो हम पाँचों की जो मांग है, कहीं ना कहीं हर किसी के पास कुछ ना कुछ कमी होती है। जैसे मान लीजिए अब आरक्षण का मुद्दा है या हमारे दूसरे भाई में जैसे बड़े लोग बोलते हैं कि हाँ उनमें आप लाइसेंस वगैरह का कुछ दिक्कत हो रहा है लेने में, जैसे लकड़ियों का काम करते हैं। इसी तरह स्वर्णकार जो हैं भाई लोग, उनको दिक्कत हो रही है कि सुरक्षा को लेकर। तो बहुत सारी अपने जो जैसे कुम्हार है, जिसको पहले मूर्तिकार बोला जाता था, अब कुम्हार वाला काम करते हैं। तो जो हमारे समाज के लोग जो हैं अभी खंड खंड में बट गए हैं, उनको रोजी रोजगार जो है वो सही से नहीं मिल पा रहा है क्योंकि बाहर के लोग उस चीज़ पे आ गए हैं। बड़े बड़े जो कॉरपोरेट घराने हैं उनका कब्जा हो गया, जो हमारे विश्वकर्मा समाज का जो काम था उस पर। तो हम लोग अपने आप को सब अपने समाज को जागरूक कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम लोग चाहते हैं कि हम लोग उस योग्य बने। योग्य है, हमारे समाज के लोग भी योग्य हैं। और जैसे बाबूजी माननीय श्री रामचंद्र जांगड़ा जी जो यहाँ हमारे बीच में पधारे हैं, तो इनके माध्यम से हम अपने समाज में जो भी हम लोग को की मांग है या जो हमारी ज़रूरत है किसी भी तरह की, उसको आगे सरकार तक रखा जाएगा और उसमें उसको यथासंभव बाबूजी का प्रयास होगा